ओके, तो हम अपना स्टार्ट करें जी आज की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे एक शेर से कि जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज यहीं से निकलेगा। जब अपना काफिला यकीन से निकलेगा, आसमां का सूरज यहीं से निकलेगा। मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो गाइस आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। और बहुत गुड न्यूज कह लें आज की मीटिंग में है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि शायद आप लोगों को लगता है कि कंपनी को चैलेंजेस जो होते हैं सिस्टम में, इश्यूज जो होते हैं उनका पता नहीं है, लेकिन कंपनी को तो सब कुछ पता होता है। आप जैसे दोस्त हर चीज की अपडेट देते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले जरा हम अपने कुछ दोस्तों से बात करें और वो बताएं एक दफा कि कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। कोई दोस्त? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कुरान के अकॉर्डिंग बताएं। जी जी, और कौन से बताने हैं? जी पहला चैलेंज तो ये था कि बहुत सारे दोस्तों ने आईडी लगाई थी अपने अपलाइन के रेफरल से, लेकिन वो नंबर 1 आईडी पर ऑटोमेटिकली चली गई। दूसरा है सर कि एक क्लब की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आया उसका कमीशन, और बहुत सारे लोगों को 50% 20% जो भी बना, इस तरीके से कोई कैलकुलेशन बना है एक क्लब का। क्या हुआ एक क्लब का? एक क्लब के अंदर जो इनकम आनी थी लोगों को स्लॉट वाइज, वो इनकम कैलकुलेट नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने 5-5 6-6 डायरेक्ट लगाए, लेकिन उनके स्लॉट भर गए, उनको इनकम नहीं शो हुई। नहीं, तो जब स्लॉट भर गए तो इनकम, स्लॉट भर गए और इनकम नहीं आई। यस सर। ये कैसे पॉसिबल है? जी सर, ये इसलिए पॉसिबल है कि एक क्लब की आईडी बिना बीबॉन्ड कटे हुए लग रही है। एक क्लब के पहले स्लॉट की आईडी का बीबॉन्ड नहीं कट रहा है। हाँ जी सर, यही है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट स्लॉट की बात कर रहे हैं तो आपको उसकी इनकम ऐसे आएगी कि आपने जब अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो आपने 1 लाख के लिए एक वो देना पड़ता है, बी बॉन्ड एस बॉन्ड आपको देना पड़ता है। सर बिल्कुल, एस बॉन्ड सब लोगों के पास कंप्लीट था, सब लोगों का कटा है ना। उसके बावजूद भी लोगों का कैलकुलेशन सही नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा 0.5 बिटकॉइन कम आया है, और मेरे बहुत सारे लीडर्स जो डायरेक्ट हैं उनका 5-5 6-6 लोग डायरेक्ट हैं, स्लॉट में शो हो रहे हैं, लेकिन उनका 0 आया है। बहुत सारे लोगों का 50% आया है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा तो वो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो स्लो हो गया था, आईडी लगना, फीस गैस फीस भरना, ये अलग बात है। मेन चीज तो यही है सर। चले जी, आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो सिर्फ एक इशू था यार, ना मुझे मैसेजेस करें ना कॉल्स करें, आपकी मेहरबानी। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो एक ही इशू था, और वो इशू ये था कि बहुत सारे लीडर्स की आईडीज जो है वो एक नंबर के साथ लग गई। फॉर एग्जांपल, किसी ने शवेज जी की रेफरल कोड से किया, और जब यानी कि होश में आए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा वो था, रश था, तो गौर नहीं किया किसी ने। तो जब होश में आए तो पता चला कि जी आईडी तो एक नंबर कंपनी की आईडी के साथ लग गई है। तो मुझे बताएं, बहुत सारे दोस्तों ने इस बात का गिला किया, जी ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ लग गया, हमें क्या फायदा काम करने का, ये वो। यार कंपनी के साथ लग गया तो इसमें क्या मसला है? क्या आप नहीं चाहते कंपनी कमाए? ये बताएं।
इसमें कोई दिक्कत है? अच्छी बात है, अगले सही जगह लग गए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। बिल्कुल हम चाहते हैं कंपनी कमाए, नहीं, गुड कॉमेडी। लेकिन हम नहीं, ये बात सही है, दैट इज गुड कॉमेडी, बट कंपनी किसी हाल में नहीं कमाएगी ऐसा हो नहीं सकता है, कंपनी कमाएगी। चले, अच्छा बात यह है कि आपको ना एक बात पे बिलीव रखना चाहिए, और आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं और आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी अपनी कम्युनिटी से लेने के हवाले से नहीं सोचा, हमेशा से दिया ही है। और इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि कंपनी की एक उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनली कंपनी जो है ऐसा नहीं चाहती। हालांकि बहुत सारे जज्बाती दोस्त जिनके मुझे वॉइस मैसेजेस आए और उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के कंपनी ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और हमारी इनकम हमें मिस हो गई। बहुत सारे अपने दोस्तों के गिले शिकवे थे और मुझे इस बात से बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। यार क्या पता हो गए लोग, पता भी है मीटिंग हो रही है, फिर कॉल्स कर रहे हैं। मैं नंबर ही ब्लॉक कर देने जिनकी कॉल्स आएगी। अच्छा, अब आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। आप लोगों की नजर में क्या सोल्यूशन है जी, जो लोग कंपनी के साथ एक नंबर लग गए हैं? तो आसान, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स तो यही होते हैं, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़े। जी उमर भाई, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों के संग में अच्छा होगा, क्योंकि आप हमेशा देने के बारे में सोचते हो। तो आप जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, वही कम्युनिटी को बताएं। अच्छा, ऐसा नहीं है सर, इसके अलावा एक बात और बता दें कि बहुत से जो नए लोग आए हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि कंपनी लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या कर सकती है, और वो कंपनी आज भी करके दिखाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। चले स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी मीटिंग। अभी तक तो जितनी हमने बातें की एक मजाक में थी सारा कुछ। तो गाइस, बुलेटो लॉन्च हुआ 3 साल बाद और 1 घंटे बाद ही कंपनी ने उसमें साइनअप्स वगैरह सारा कुछ स्टॉप कर दिया। लेकिन उस 1 घंटे में, एक मुख्तसर से वक्त में, जो लोगों ने बुलेटो का पोटेंशियल देखा, हम सब ने, हमें इस बात पे यकीन हो गया कि अगर इसका नाम ऊपर वाले ने 3 साल पहले क्रिप्टो मशीन रखवाया था, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन रखवाया था, तो हम सबको इस बात पे बिलीव हो गया कि नो डाउट ये क्रिप्टो मशीन है, बल्कि शायद मशीन से भी बढ़ के है। इसमें इस तरह की यार, इस तरह की यहाँ पे चमत्कार हुए कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के 110 साइन यानी कि टीम मेंबर है और उसको 1.5 बिटकॉइन की अर्निंग आ गई। एक बंदे के 178 साइन अप है तो उसको 5 बिटकॉइन आ गए। एक बंदे के 300 350 उसकी टीम मेंबर्स हैं। मैं टीम मेंबर्स की बात करूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। 350 टीम मेंबर्स हैं तो उसकी इनकम जो है वो 10 बिटकॉइन हो गई। तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनएक्सपेक्टेड, कि इतना फास्ट तो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या इतनी ह्यूज इनकम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर देखा। टेक्निकल जो भी दिक्कतें आई वो एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि एक नंबर के साथ एडमिन के साथ जो थे सारे लोग मोस्टली, यानी कि जब इसमें सिस्टम पे थोड़ा सा लोड आया तो लोग एक नंबर के साथ जाके लगना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ इशू आया क्यों। हालांकि ये इशू बनता नहीं था, सिस्टम स्मूथ, कैलकुलेशन स्मूथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ, हर चीज स्मूथ, फिर इस तरह का आया क्यों? सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वही था पुराना 3 साल वाला,
3 साल पुराना वाला, इसमें सिस्टम हमने नया डेवलप नहीं किया था। हाँ, जो पिछली दफा दिक्कत आई थी उसको सेट करके तो दोबारा किया था। अब यहाँ पे एक माइनर सा ग्लिच क्या आया कि जब आप अपनी किसी रेफरल कोड के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप जब साइन अप करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि लोड की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन मिस होती है। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन मिस होती है ना, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि एक नंबर, अगर किसी के पास कोई रेफरल नहीं है तो वो जब ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ आ जाएगा, जो कि एडमिन अकाउंट है, उसके साथ आ जाएगा। तो जब ट्रांजैक्शन यानी कि आपकी रिजेक्ट हुई ना, जिन जिन लोगों की एक नंबर के साथ लगी, जब आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेफरल कोड आपका फिर एक वहां पे था तो वो एक के साथ सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो उस वजह से जब दोबारा ट्राई किया आपने जल्दी जल्दी में, तो वो जब दोबारा ट्राई किया तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गया। अब ये एक ऐसा ग्लिच था जो कि पूरी कोडिंग में कहीं पे नजर नहीं आया। इसको समझने में बहुत कुछ किया, टेक्निकल टीम इसको स्टडी करती रही, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन पता चल गया कि यार ये एरर था कि जब गैस फीस की वजह से ट्रांजैक्शन किसी की अगर रिजेक्ट हुई है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रेफरल कोड जो है वो एक नंबर दोबारा वहां पे आ गया। तो उसने जब उसकी एग्जीक्यूट हुई ट्रांजैक्शन तो उसका एक नंबर के साथ आईडी लग गया। अब इस तरह की सूरत में हमारे जो मेन लोग हैं, जो जिन लीडर्स, जो पिलर्स हैं, उनकी बहुत सारे जो मेन लोग, कोर टीम जो उनकी कोर टीम है, वो कोर टीम जो थी वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गई। तो बहुत लॉस हुआ लोगों का, लीडर्स का भी लॉस हुआ, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन को आपकी वजह से कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो आपको सर्विसेज भी देते हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं, इस तरह के मामला चलते हैं। तो अगर आपकी अपलाइन ही नहीं है, अपलाइन ही कंपनी है, तो कंपनी तो जो सर्विसेज देनी है वो म्यूचुअल होगी, लेकिन यहाँ पे आ जाता है इशू। अब एरर शेरर तो सारा कुछ हो गया, ठीक। अब जो मेन दिक्कत है वो ये है कि जिन लोगों के स्लॉट्स बाय कर ली लोगों ने, साइन अप्स कर लिए, उनके यूएसडीबी कट गए, उनके एस बॉन्ड कट गए, इस तरह से हुआ। अब इसका क्या हल? तो क्योंकि कंपनी जो है कभी भी अपनी कम्युनिटी का ना नाजायज फायदा उठाती है, ना ऐसा चाहती है कि कम्युनिटी के लोगों को कोई लॉस हो। तो इसका सलूशन ये है कि कंपनी अपने जितने भी लोगों की इनकम कंपनी को आई है, कंपनी उनको उनके एस बॉन्ड और यूएसडीबी वापस देने के लिए जा रही है, ताकि आप लोग नए सिरे से साइन अप कर सकें। क्या ये सलूशन ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना सलूशन बहुत ठीक है। नए लोगों को भी पता चल गया कि इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है और गलतियां सुधारने का नाम। हाँ सर, यही एक इनोवेशन फैक्ट्री में ही हो सकता है सर, और आप ही कर सकते हैं, और कहीं नहीं होता सर। जी बिल्कुल सर, पूरी उम्मीद थी, हमें पूरी उम्मीद थी, और हमने तो ये भी कर लिया था भैया, जिसका जिसका गड़बड़ है एक नंबर आईडी के साथ लगी हुई है, हमारे जो कोर टीम है वो लोग अपना लिस्ट बना ले। हो सकता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कंपनी की तरफ से ऐसी हमारे लिए, हमारे टीम के लिए कुछ गुड न्यूज आ सकती है, कंफर्म नहीं किया था, आ सकती है, और आखिरकार वही हुआ जो हमने उम्मीद किया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत लोगों से बहुत लोग देखें, जो कंपनी के पास आया, कंपनी वो तो दे सकती है, ठीक है, लेकिन वो तो हमें ट्रेस हो जाएगा कि किस आईडी से आया और किस क्या नाम है उसका, किस एड्रेस से आया, कंपनी वहां पे रिटर्न कर देगी। लेकिन कंपनी की आईडी से स्पिल होके बहुत सारे लोगों के पास गया है,
ठीक है, उसका क्या करें? बताएं। और पे मेजर इश्यू है वो कि वहां पे जो बिल गया है वो तो उसकी इनकम में ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक ही वक्त कंपनी उसको छोड़ दे, जहाँ भी वो बिल गया है वो तो आईडी के पास इनकम ग्रुप में चला गया है ना, वो कैसे मैनेज होगा? नहीं, चला तो गया है, लेकिन जो बंदा गलती से, जिसकी फॉर एग्जांपल एक बंदे की कंपनी के पास नहीं इनकम आई, उसने 6 स्लॉट्स ली और उसकी सारी स्लॉट्स जो थी वो स्पिल ओवर के तौर पे कंपनी की तरफ से किसी और को चली गई, अब वो कैसे वापस देंगे? सर ले लेना चाहिए उनसे भी वापस, उनको उनका बता दो, उन सारे लीडर्स वापस करेंगे। अगर आप कंपनी देना जानती है तो लीडर्स लेवल में भी देना चाहिए ना सर, ये गलत हो जाएगा। नहीं संजय जी, मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ कि कंपनी अगर देना जानती है तो कंपनी लेना भी जानती है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, अगर किसी ने सिस्टम के बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन की है, मिसाल के तौर पे संजय जी के पास कोई 20 एस बॉन्ड्स आए और वो एस बॉन्ड संजय जी ने किसी अपने लीडर को दे दिए या किसी को उन्होंने सेल कर दिया एस बॉन्ड, तो जितने भी लोगों ने लिया है सिस्टम बंद होने के बाद, किसी से भी लिया दिया है, तो वो क्या करें, वो अपने पैसे वापस ले लें और जिससे लिया उसको वापस दे दें। उसकी रीजन क्या है कि एक एक बंदे का जितना जितना एस बॉन्ड था वो सबका वापस होगा और सबको करना पड़ेगा। इसलिए आपका एस बॉन्ड जो है वो कंपनी ले लेगी आपसे और आपको इसके बदले नया एस बॉन्ड इशू कर देगी। ठीक है, तो अभी तक जो भी इनकम आई वो आपको समझे कि नहीं आई, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस होगा। आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि जो इशू आया है, ये जो टेक्निकल आया है, आपको पता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में सबको पता है कि कंपनी या कोई भी बंदा इसमें कोई चेंज, कोई अपडेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें जो एरर था उस एरर को क्लियर कर दिया हुआ, लेकिन सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग अगर आगे जाएंगे तो फिर ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ये वाला ग्लिच वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए डिसाइड ये किया कि नए सिरे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये एरर ना हो। और इतनी देर में कंपनी जो है स्मार्ट आपके एस बॉन्ड जो है वो लेके आप जिन जिन आईडी से आया था उनको एक्सचेंज किया जाए। संजय जी सही कह रहा हूं मैं इस तरह? यस सर, बिल्कुल 100% एग्री हो सर। आपकी सर इनकम अच्छी खासी आई थी, तो इसमें आपको कोई मसला तो नहीं या बाकी? नहीं सर, नहीं सर, अगर मेरी पूरी भी कंपनी लेती है यार किसी को, मैं एक मिनट, अगर मेरे नेक काम में कोई मसला नहीं, जहाँ से जितने आए कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, जहां से जितने आए उतने वापस हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, देखिए कंपनी आपको, सुने, कंपनी आपको एस बॉन्ड भी रिटर्न करेगी, कंपनी आपको यूएसडीबी भी रिटर्न करेगी, क्योंकि जो आ गया यूएसडीबी तो 100% कंपनी के पास आया ना, वो आपको रिटर्न कर देगी। ठीक है, और इसमें आपको जो है एस बॉन्ड जो है वो भी रिटर्न कर देगी। देखिए हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, इसमें भी कोई बेहतरी थी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक और फीचर हम नया ऐड कर रहे हैं। इस फीचर के बाद 100% सक्सेसर्स इस प्रोजेक्ट में होने वाले, पहले भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी आईडीज भी थी जिन्होंने कोई रेफरल नहीं किया, सिर्फ अपनी आईडीज लगाई, लेकिन उनको भी अच्छी खासी इनकम आई। अगर हैंड्स डाउन करें शिवेजी सबके, तो वो लोग हैंड्स अप करें जिन्होंने कोई साइन अप नहीं, अपने साथ अटैच नहीं किया था मेंबर, लेकिन उनको भी इनकम आई है। सिर्फ 3300 लोग जो थे ऑलमोस्ट, वो इस सिस्टम में आए। मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम का पोटेंशियल जो है ना, ये इमेजिन करें कि अभी 3300 के करीब लोग आए
और तकरीबन कितना ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब बिटकॉइंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 80 सिर्फ 3300 लोगों में 80 बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है। और आज मैं उन लोगों को भी कहूंगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में किसी को ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे लॉस हो गया, हालांकि किसी को लॉस नहीं हुआ। बीलफ की अगर बात करूं तो उसका टाइम है 500 दिन की कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से। 500 दिन तक वेट करें तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आप 500 दिन से पहले अपनी बड़ी इनकम कर लें और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे कई गुना ज्यादा निकाल ले, तो ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ एक एक बॉन्ड से एस बॉन्ड से बुलेटो में साइन अप कर लें। कोई टीम ना लगाए, कुछ ना करें, सिर्फ साइन अप करके बैठ जाए। आपको जैसे वहां पे इनकम आती जाए, 8 इनकम आएगी, आपने उससे आगे 2 से अगली स्लॉट बाय करनी, इस तरह करते जाए। हर स्लॉट के ऊपर आपको 6 इनकम में प्रॉफिट होगा। यानी कि एक बॉन्ड लगाया तो आपको 6 बॉन्ड का प्रॉफिट हो गया और 2 अगली 2 से आपने कर ली, यानी कि 8 इनकम आई, 8 में से 2 से अगली स्लॉट ले ली और 6 इनकम। फिर आगे आपको 2-2 बी बॉन्ड्स वाली एस बॉन्ड वाली 2-2 एस बॉन्ड वाली 8 इनकम आएंगी। फिर उसमें से आपने 2 आगे करने हैं। तो इस तरह कर लें, एक आपका बड़ी अच्छी इनकम आएगी और इसमें बिटकॉइन में अर्निंग है। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा अपनी टीम्स लगाए, ना लगाए यार आप किसी को। ये क्रिप्टो मशीन है, दिस इज कॉल्ड बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेलर देखा है, आप सबने भी देखा होगा। ये कोई मजाक नहीं होता कि लोगों ने यहाँ से एक एक रात में, सॉरी एक एक घंटे में सिर्फ 200 लोगों की टीम से 1 लाख, 4 बिटकॉइन का मतलब है $1 लाख। लोगों ने $1 लाख कमाए 200 लोगों की टीम से। यहाँ पे लोग ना लाखों लोगों की टीम, हजारों लोगों की टीम बना लेते हैं बाकी सिस्टम में, और उनको यकीन माने $10,000 नहीं इकट्ठा होता। और अभी तक सिर्फ 6 स्लॉट तक की इनकम थी। 7वीं 8वीं की जो बड़ी इनकम है वो किसी को नहीं आई। अब एक बंदे की, मैं संजय जी की बात करूंगा, इनकी 25 से 28 लाख लोगों की टीम है। सर कितनी टीम है आपकी? सर 34 लाख। अच्छा 34 लाख। तो 34 लाख की आपकी टीम है, उसमें से सिर्फ कितने लोग आए? मेरे ख्याल से आपके 200, 250, 300 कितने लोगों की टीम है? 300 आए सर, सिर्फ 300 आए। 300 लोग, हाँ 300 लोग आए हैं। और मेरे ख्याल से इनको 2, 2.5, 3 बिटकॉइन भी आ गए थे आपको, है ना? नहीं सर 5.5। अच्छा 5.5 बिटकॉइंस आ गए इनको 300 लोगों की टीम से। तो इमेजिन करें कि अगर 34 लाख का 1%, 3,40,000 लोग, 10% यही बनते हैं, और 1% बनता है 34,000, और उसका भी 0.1% बनता है 3,400। तो अगर 300 लोगों पे 5 बिटकॉइन है तो 0.1% अगर लगाए हम 3,400 पे तो 50 बिटकॉइन। और अगर 10% 1% पे 1% अगर आए नहीं तो 500 बिटकॉइन बनते हैं। हाँ 1% आए जो कि कितने 34,000 होते हैं, तो 500 बिटकॉइन। और अगर 10% आए तो 5,000 बिटकॉइन। तो ये अपना संजय जी की आईडी कोई वो नहीं पी के आई हुई, वो क्या कहते हैं उसको, अमृत नहीं उसने पिया हुआ कि उनकी आईडी को इनकम आ रही है। इसी तरह बाकी लीडर्स की बात करें, शबेज जी आपके कितने लोग अभी तक ज्वाइन हुए थे? कुमार जी 163 सर, 163।
163 ये टोटल टीम थी आपकी। जी। और कितनी इनकम थी? 2 बिटकॉइन। 2 बिटकॉइन। और मजे की बात यह है कि 163 इसलिए थे क्योंकि इनके बहुत सारे लोग जो है वो एक नंबर के साथ जाके लग गए थे। जी। ठीक है, तो अगर यानी कि सारे जितने भी लोग अगर एक नंबर के साथ ना लगे होते, एक नंबर को मेरे ख्याल से 23 बिटकॉइन की इनकम आई थी, 23 साढ़े 23 बिटकॉइन की, है ना? हाँ 23 295 से ज्यादा इनकम। हाँ उसको 23 बिटकॉइन की इनकम आई थी। तो ये 23 भी आप डिवाइड कर लें सब लोगों में। तो खैर ये आपको बताना था कि भाई बुलेटो अभी 1 घंटा चला था तो इसने अपना आप दिखा दिया कि दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो मशीन। ये अगर 12 घंटे चल लेता और अगर ये 24 घंटे तक ऑन रहता तो आप इमेजिन करें कि क्या गेम होनी थी। इसके लिए मैं कहूंगा जस्ट इमेजिन। जी, मैं कहूंगा ये तो जस्ट बुलेटो मशीन थी, अभी क्रिप्टो मशीन का टेलर सी मशीन के साथ दिखाई देगा पब्लिक को, सी मशीन जो जितनी बड़ी थी बना अलग ले। है ना, ये तो सी मशीन था, ये तो अभी सिर्फ वो कहते हैं कि बुलेटो मशीन है, ये चिल्लर काम था, चिल्लर वाला। असल इनकम वाला तो अभी आपने देखा है उसके ऊपर इतना बड़ा लॉक लगा हुआ है। ठीक है तो गाइस जिंदगी में ना कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो लोग साथ खड़े रहते हैं, जिन लोगों में सब्र होता है, पेशेंस होते हैं। तो आप लोग देखें और सिर्फ अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की लाइफ को बेहतरी के लिए करें। तो सिस्टम के वाले से बता दूं सैटरडे संडे ऑफ है जी, ठीक है। और बात आ गई मंडे पे, तो मंडे वाले दिन जो मैं तो यहाँ पे नहीं होऊंगा, मैं तो खैर फाइनल के लिए जा रहा हूँ। तो मंडे वाले दिन जो है क्या नाम है आपके एस बॉन्ड्स की जो रिप्लेसमेंट है वो शुरू हो जाएगी। तो ज्यादा स्मार्ट कोई ना बने, क्योंकि कंपनी से ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते आप, ये मैं आपको बता दूं। तो जिसके पास जितने एस बॉन्ड्स हैं उसको वो वापस देने पड़ेंगे, और अगर जो नहीं देगा तो फिर डेकोरेशन पीस ही होगा उसके पास एस बॉन्ड का। वो सिर्फ दिखा ही सकता है कि मेरे पास इतने एस बॉन्ड पड़े हुए हैं, जो कि आपके कैश नहीं होंगे। क्लियर? तो क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं, एस बॉन्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जब नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो उसमें जो एस बॉन्ड है वो आपको जो एक्सेप्टेबल होगा वो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये वाले स्मार्ट ये जो एस बॉन्ड है ये आपके यूजलेस हो जाएंगे। तो इसलिए आप वापस दे दें ताकि कंपनी जिस जिसके है उनको नया एस बॉन्ड रिलीज कर दे। जिस जिसने जितनी इनकम लगाई थी, जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनको उनका उतना एस बॉन्ड रिटर्न कर दे। सही कह रहा हूँ जी? इस तरह ओके है? सही है सर, सही है। उमर भाई लीडर्स तो दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनकम निकाल करके एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया है ना, उन लोगों से हम जिन कैसे लोगों ने ट्रांसफर खान साहब ये खान साहब जिसने बेच दिया उसको खरीद के देना पड़ेगा, समझ लें। हाँ, जिसने बेच दिया, जिसने बेच दिया और जिसने खरीद लिया है, तो जिसने खरीद लिया उसको चाहिए कि वो अपनी अपलाइन से जिससे लिया उससे राब्ता करे और उसे कहे भाई ये मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे अपना एस बॉन्ड ले लो। और जो टॉप अप कर लिया आपने, स्लॉट खरीद लिया, ये वो उसका कोई मसला नहीं है। उमर भाई उसका कोई ऐसा सुनो सर, उमर भाई कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो ना जिससे कोई ज्यादा आईडी नहीं गई है नंबर 1 पे। आपने एक चीज बताई थी कि वहां से कंपनी के पास जितना आएगा वो देंगे, बाकी के मैनेज कर लेंगे लीडर। कैसे मैनेज कर लेंगे? खान साहब क्या हो गया है? वैसे नहीं होगा भाई, जैसे कि मान लो ऐसा, सुनिए सर, इसमें बहुत खिचड़ी पक जाएगी। अरे खान साहब को बोलने दो भाई, खान साहब को बोलने दो। जैसा कि आपने एक बात बोला कि कंपनी के पास जिस आईडी से जितने भी बॉन्ड गए हैं, है ना, वो तो या तो 2 नंबर पे गए या 1 नंबर पे गए, ऊपर गए, वो हम वापस कर देंगे, है ना।
लेकिन तो जो दो नंबर वाला अगर नहीं देता, जिसके पास 2 नंबर आईडी है, वो कहता है मैं भी नहीं दूंगा, फिर वो भी आप हैं, ठीक है। नहीं, मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है, जितना कंपनी के पास गया है वो कंपनी लौट आ रही है, बाकी के लीडर्स मैनेज करेंगे, कुछ वो पार्टी मैनेज करेगी। अब इसमें तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, किसी ने लिया, किसी ने बेच दिया, किसी ने किसी को दे दिया। हाँ साहब, इजी हो जाए। आई कैन मैनेज, आई कैन मैनेज, नो इशू। ओके ओके, ठीक है, ये मैं रिक्वेस्ट, जी 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 सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर, कंपनी हर एक चीज जानती है सर, कंपनी हमें जो है ना एक पैटर्न दे दे सर, और हम सब जो है ना उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे सर। बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, इजी हो जाए। आपको हम वो दे देंगे, क्या नाम है उसका, वॉलेट दे देंगे, ठीक है। आपने अमाउंट उस पर ट्रांसफर कर देनी है, और हम पीछे से चेक करके हमने उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देनी है, जितने आपने यानी कि लॉन्चिंग से पहले, ठीक है, जिसके वॉलेट में जितना अमाउंट था उसको उतना ही मिलना है। सिंपल, हमें सब पता है कि किस लॉन्चिंग से पहले सारी ट्रांजैक्शन हर चीज है, उसके पास कितना वॉलेट था, उसके वॉलेट में जितना उसके वॉलेट में था, कंपनी उसको उसके बदले उतना दे देगी। यूएसडी भी, और वो हमने सिंगल क्लिक के ऊपर करना है, हमने पूरा रन चलाना है एक टाइम पे, उन सारों को एज इट इज पहुंच जाएगा। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन है, वो गैस फीस कटे थे सर, गैस फीस, उसके हवाले से कोई है स्ट्रेटेजी सर कंपनी की? जी जी, कंपनी की स्ट्रेटजी है, जो गैस फीस कट गई वो खत्म हो गई, इतनी बारीकियों में नहीं जा सकते हम। ठीक है सर, दिए जा रहे हैं। सर इस काम में कितना समय लगेगा? यार इस काम में देखें, अगर ये काम ना हो तो सिस्टम तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो 1 घंटे में डिप्लॉय हो जाएगा, हम इसको लाइव कर सकते हैं। या तो पिछला जो है तो सारा छोड़ दें जैसे भी है, जिसको गया जिधर गया वो चला गया, ठीक है, हम नया कर लेते हैं, ऐसे कर लें, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। वो कंपनी को गया या वो जिसको भी गया, वो जो गया वो गया। सर वो पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा सर, बहुत सारे लोगों ने बहुत मुश्किल से जोड़ की आईडी लगाई थी, तो पहले वाला सही रहेगा। तो फिर अगर कंपनी इतना बड़ा आप कर रही है, मुझे पता है दुनिया में कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा है जिनके अंदर कोई एरर आया और जो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई वो कंपनी ने कभी वापस दी हो? कभी ऐसा देखा है कि पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया हो, सिर्फ एक इसलिए यार लोगों को लॉस ना हो? इसी का नाम सर इनोवेशन फैक्ट्री है। ये 1.5 करोड़ कम्युनिटी को भी समझ में आएगी। आज कुछ दोस्तों के ऑडियो मैसेजेस मार्केट में चल रहे थे कि भाई कंपनी ने जानबूझ के ये एरर जनरेट किया ताकि लोगों के ज्यादा से ज्यादा फंड अपने पास खींच सके, ठीक है। तो उन लोगों को भी एक अच्छा सा जवाब मिल जाएगा और सोच समझ के लोग आगे से बोला करेंगे। दैट्स ए ग्रेट डिसीजन सर। और ये ऐसे ही कारणों से शुरू में लोगों का इनोवेशन फैक्ट्री पे बिलीव जमा था, और आज भी जो लोग उठपटांग बातें करते हैं उनको भी एक लेसन मिलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। जी सर, थैंक यू। तो यार ये समझने वाली चीज है, कंपनी को क्या करना है यार आप लोगों की इनकम का। देखें, अगर आप लोग नहीं कमाएंगे तो मुझे बताएं, प्लेटफॉर्म से आपको इनकम ही नहीं होगी तो आप कैसे उस प्लेटफॉर्म के साथ रहेंगे? तो हमने तो सिस्टम चलाना है, हमने प्लेटफॉर्म चलाना है, हमने अपने कम्युनिटी के बेनिफिट्स दिलवाने हैं। तो अगर कंपनियां इस तरह लूटना शुरू हो जाए, ये बाकी कंपनीज की तरह नहीं है। आपको पता है अभी तो खैर कंपनी का एक लेवल है, जिस वक्त कोई लेवल नहीं था, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त कंपनी का कोई लेवल नहीं था, स्टार्ट थी, उस वक्त कंपनी के पास जो पैसा आया, ठीक है, कंपनी ने 1-1 रुपया सबको वापस दिया। इस बात को मानते हैं आप? गवाह हैं आप इस बात के? बिल्कुल बात है। ये इतने पुराने लीडर हैं, उस जमाने वाले सब इसके गवाह हैं, और इसीलिए आज तक इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद लोग खड़े रहते हैं। नए लोगों को ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि ये लोग कंपनी के एजेंट बन गए हैं या इस तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना वो ईमानदारी दिखाया कम्युनिटी के प्रति, जिसकी वजह से लोग यहाँ टिके हुए हैं, ना कि किसी लोभ लालच या किसी सेटिंग की वजह से। तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इनोवेशन फैक्ट्री वो प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों के सपने पूरे होते हैं और हुए हैं।